मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह ताबड़तोड़ हो रही है, भागम भाग हो रहे हैं सब आदमी। तो मैं नहा चुकी हूँ और पूजा है वो हो चुकी है। हमारा मोटू जो है वो बना रहा है सुबह सुबह पराठे। और ये पढ़ रही थी गाइस, तो पूर्वा नहाने गई हुई है, मैं साहब दोनों नहा लिए हैं। तो पूजा वूजा है वो हो गई है। तो इसने सोचा होगा कि मम्मी आएगी तो लेट हो जाएगी। तो सब्जी गाइस मैं बना के चली गई थी, आटा लगा हुआ था, तो इसने थोड़ा पराठे वराठे बनाने शुरू कर दिए। तो गाइस मैं फटाफट से टिफिन पैक कर लेती हूँ। और मैंने उबले हुए जो मटर होते हैं ना, उनकी सब्जी बनाई है, और उबली हुई सरसों के पत्ते डाल के, और जो टमाटर हरी मिर्ची और उसको उसको ग्राइंड करके उसके बाद में मैंने उसको सब्जी बनाई है। तो गाइस मैं फटाफट किचन बोल रही हूँ, टिफिन है वो पैक कर देती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। और अभी घर है वो कोई सटल वटल नहीं हुआ है, अभी यूं का ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो, ये पढ़ रही थी दोनों बहनें। तो इसकी एक की बुक तो ये पड़ी है, जो नहाने के लिए ऊपर चली गई है पूर्वी। और आपको दिखा दूं, हर्षा ने लाइट मैंने बंद कर दी थी भाई। ये हमारे वाले बेड पे हर्षा पड़ रही थी, तो जू का त्यों पड़ा हुआ है सारा सांग बंग। तो अभी संगवाएंगे बस, अभी फटाफट से टिफिन पैक हो जाए। और ये कल देखो ये पहन के आई थी ना साड़ी, भी जू की त्यों पड़ी है। तो कुछ अपना कुछ रखना ही नहीं होता, मेरे को रखना है। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और हर्षा दोनों घूमने के लिए गई थी, पूर्वा घर में ही थी। तो पूर्वी ने वहां अपनी पूजा पाठ करी है, वो नहा के आ ही रही थी। तो गाइस मैं नहा के पूजा वूजा कर ली थी, जो आपसे वीडियो जो मैंने चालू की थी तभी कर ली थी। तो अभी बस मैं हूँ अपनी रसोई में। और गाइस रसोई में मैं इसलिए हूँ आते आते कि मेरे को झाड़ू पोछा जो फाइनल वाला जो करना होता है ना, उससे पहले बना गाजर पत्ते फली भी है इसमें, और वो क्या बोलते हैं उसे, मूली भी है इसमें, मटर भी है इसमें। मतलब थोड़ी मिक्स वेज सी, आलू के बिना और प्याज के बिना। और ये रही गाइस दीदी, अभी हम खाना खाएंगे। और दूसरी सब्जी बनी है वो है ये मटरों की, जो थोड़ी सी तीखी बन गई, जिसके लिए दही मंगा रही है मम्मी दीदी से। और गाइस ये अभी हम लेके आए, मैं और मम्मी, ये छोटा सा कैंपर। पर इसमें से ना पानी लीक हो रहा है नीचे, हमारे 100 रुपए बर्बाद हो गए। ये देखो हो जाएगा टाइट रबड़। ये रबड़ में से हो रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेके आए, और हम एक टोकरी भी लेके आए थे, पता नहीं कहाँ रख दी। यहाँ पे है गाइस ये टोकरी, ऐसे कृष्णा जी के लिए लेके आए थे हम, ये उनका सामान रखने के लिए। अभी हम खाना खा लेते गाइस, फिर मिलते हैं। सो गाइस मम्मी यहाँ पे ना जो उनका एक शॉल था ना, उसके ऊपर लगा रही है ये लैस। तो उसके लिए मम्मी इसे तैयार कर रही हैं। और अभी 12 साढ़े 12 बज गए हैं। तो अभी बस मैं और मम्मी तैयार होने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पापा और दीदी के आते ही निकलना है। तो अभी हम जाएंगे तैयार होने के लिए। और सुबह सुबह गाइस हम लोगों ने ना वो खाया था, मम्मी ने बनाए थे गाइस पुलाव, जो कल रात को सब्जी बची उस चीज़ के। तो उस सब्जी के पुलाव बनाए थे, तो वो हमने खाए थे। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया है, तो भूख लगने लग गई। चाय तो आप 2 ही बार पी रहे थे। तो गाइस मम्मी कह रही कि उन्हें जुकाम हो रखा है, और ये देखो पता नहीं क्या लगा कर बैठी है मुंह पे। मैंने ही बनाया था। तो गाइस चलिए चाय बनाते हैं अब। अभी ये वाला स्याल है ना, अभी सिंगर ही रहा है, और ये वाले फूल लगा रही है हर्षा। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी, इसका दिखाऊंगी मैं लास्ट फाइनल लुक। और अभी चल ही रहा है। तो गाइस ये स्याल है, ये बन के हो गया है तैयार, और हर्षा आपको दिखा रही है। तो ये बोली कि मम्मी इस शाल को है ना ऐसे लैस लगा लो, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और वास्तव में लग भी रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये मैंने 15 साल पुराने शाल को एक न्यू लुक देके और नई ब्रांड का बना दिया भाई। और ये ब्याह शादियों में अगर लेके जाओ ना तो बड़ा मस्त लगेगा। और आज हम शादी में ले जाने वाले हैं, और इसको लेके जाऊंगी मैं ओढ़ के, और आप वीडियो बनाएंगे उधर तो दिखाऊंगी आपको ये कैसा लगेगा मेरी साड़ी के साथ में। और बहुत ही मज़ेदार लगा हुआ है।
लगा हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो गाइस हर्षा डांस कर रही है, अब देख लो आप इसको उड़ के। बुकड़ बुकड़ का नहीं पता नहीं पता होगा अरे ऐसे मारते नहीं है ऐसे बुक्कड़। अबे शाल को ओढ़ने को बुक्कड़ मारना कहते हैं। हाँ सॉरी भूल गई देखा, पता ही नहीं है तुम्हें। नहीं भूल गई। हाँ तो ऊपर निकालना इसे। तो गाइस देख लो आप, सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये साड़ी साड़ी पे नहीं, ये लहंगे पे भी अच्छा लगेगा, ये सूट पे भी अच्छा लगे, हर चीज पे अच्छा लगेगा ये। तो हर्षा तेरे को मैं आउट ऑफ आउट देती हूँ, चाहे टल लगा ले चाहे 100 लगा ले। 15 नंबर तेरे पापा 15 नंबर दे रहे हैं। यस। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और ये है मेरा आउटफिट जो अच्छे से मैं कैमरा टर्न करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं मम्मी और डैडी के कपड़े दिखा देता हूँ। तो गाइज ये पहनी है मम्मी ने अपनी रेड वाली साड़ी, और मम्मी भी अपनी ग्रीन टी ले रही है जो मैंने अभी बना के दी है अभी। और ये देख सकते हो आप, बड़ी मस्ती साड़ी है ये। तो आज मम्मी ने बोला कि मैं ये वाली पहन के चली जाती हूँ। बड़ी प्यारी साड़ी, ये कुछ भी और गाइज इसका ये पल्ला भी बहुत सुंदर है, ये देखो। और ये हमारी नागपुर की साड़ी है गाइज, ये नागपुर की साड़ी है। और ये वाली गाइज मम्मी ने ज्वेलरी पहनी है, और ये वाली चूड़ियां पहनी है सिंपल। हाँ, और बंगड़ी के साथ में। तो अपनी ग्रीन टी हमने जो जितनी जगह घूम के है ना, सबका टचअप दे दिया है। और गाइज ये रहे डैडी, जिन्होंने ग्रीन वाली शर्ट पहनी है और रेड वाला कोट, तो मैचिंग हो गया। और अभी मैं चलती हूँ हर्षा के पास। तो ये रही गाइस हर्षा। बंद कर लूं, बस 1 मिनट। तो गाइज ये पहना है हर्षा ने अपना ब्लू वाला लहंगा, और कुछ इस तरीके से इसने चुन्नी ली है, और ये इसका पर्स। बेटा बाल तो थोड़ी और बढ़ाना, थोड़ा कर ले। अभी गाइज ये करेगी इसको कर्ली थोड़े थोड़े बालों को, और फिर हम लोग चलेंगे। तो गाइज ये रहा वो शॉल जो अभी बनाया था हर्षा ने, थोड़ी देर पहले इसको सजाया था। तो इसका फाइनल कुछ ऐसा लुक निकल के आया है, और बाकी तो शाम को मम्मी ओढ़ेंगी तब हम दिखाएंगे आपको। और हर्षा गाइज रेडी हो चुकी है अपने गॉगल पहन के, और बाल वाल कर्ल करके। और पापा गाइज इधर से छुप के देख रहे हैं, जैसे पता नहीं किसी के घर में ताका जाकी करने के लिए आए हैं। तो गाइज सब लोग रेडी हो चुके हैं, और अभी हम लोग चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। क्यों मार के बैठी ज़्यादा ठंड, राजस्थान में रहते हैं ना, गर्मी इनको सहन हो सकती, ठंडी थोड़ी सी पड़ती ही इनका बह जाता है सारा। हाँ थोड़ा लोग थोड़ी ठंडी बात आती है, लुगाई बड़का देना सिखा बॉडी वही तो। एक आधे शायद मुझे लगता है कि अभी बेटा लेफ्ट तो नहीं है ना? अभी तो कहीं नहीं है। मेरे को लेफ्ट लग रहा है। लेफ्ट करोगे तो भी हम बेनोड़ वाले रास्ते पे पहुंच जाएंगे। हाँ वही तो ना, लेफ्ट होगा। तो सीधा चलो, सीधा तो जाम लग रहा है, लेफ्ट चल लो। लेफ्ट चलो। वो फोन भी तो नहीं उठा रहा। पापा दिखा है बैठे हुए ये तो राजेंद्र ने। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ शादी है। सीधा हम रिजॉर्ट में ही गए थे, और ब्याह शादियों में तो आप सबको पता है बिजी ही होता है, सब होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग तो बस उनकी फैमिली को ही जानते थे, और ये उन्हीं के घर की शादी है। जो भैया यहाँ पे आए थे हमारे घर में इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो उन्हीं के चाचा के लड़की की शादी है। तो हम लोगों का भाई बहुत पुराना आना जाना है। तो उनके भैया की शादी है, जो डॉक्टर हैं बड़े भैया, उनकी शादी में तो गाइस बड़े भैया हैं और उनके डॉक्टर हैं भैया और भाभी भी। तो उनसे आगे उनकी फैमिली से पूरी से मिलाऊंगी मैं इसी वीडियो में। तब हम वहाँ पहुँचे तो हम किसी को नहीं जानते थे। फिर मैं बोली कि ये जो आ रहे हैं ना, ये भैया के चाचा जी हैं, जो मतलब ये भी उसी नौकरी में है, और इनसे भी मुलाकात है। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं साहब हैं, ये उनको भी जानते हैं। तो वैसे हमारी बहुत मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, तो आना जाना और मतलब जान पहचान है। तो गाइस आप जब जान सकते हो कि दिलों के साथ साथ में रिश्ते में मतलब वो होती है ना एक पक्की जो आने जाने वाला एक संबंध होता है, उस टाइप का संबंध हमारा आपस में है। तो अभी एंट्री हो चुकी है दूल्हे राजा की, बारात आ चुकी है
और जब मैं बोली कि देखते हैं दूल्हा कैसा है, तो दूल्हा सुंदर था गाइज, और मतलब सेम टू सेम दुल्हन भी सुंदर थी, लेकिन एक जैसे से ही दोनों लग रहे थे। बाकी हो सकता है कि हम ना भी मतलब पहचान पाए, लेकिन दूर से हमने देखा तो ऐसा ही हमें लगा। तो गाइज हम वहां पहुंचे तो कोई भी हमें उनके परिवार का नहीं मिला, सिर्फ अंकल मिले थे जो भैया के पापा थे। वो उनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि चलो जगह पे तो सही पे आए हैं। वैसे तो हमारे पास एड्रेस था, एड्रेस पे ही हम पहुंचे थे, लेकिन कोई मतलब दिखा ही नहीं जिसको मतलब जिनको हम जानते हैं। फिर ये भैया के चाचा से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सबसे हुई, जो मैं आगे आपको मिलाने वाली हूँ। तो गाइज जब बारात पहुंचती है तो आप सबको पता है रस्में शुरू हो जाती हैं, तो वही रस्में शायद चल रही हैं मिलनी मिलनी की। तो आप देख सकते हो बहुत सारे आदमी खड़े हैं, और देखो विवाह में ऐसा ही है कि एक एक चीज का आनंद लिया जाता है बाहर से जो जाता है वो। और ये जो गाड़ी है ना, ये उन्होंने अपनी लड़की को दी है, तो ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं। और ये वो भैया है, देखो आप पगड़ी वगड़ी बांध के पहचान में भी नहीं आ रहे। और ये गोद में है, ये भैया के मतलब बेटे हैं। और ये उनकी भाभी और उनकी जो वाइफ है वो खड़ी हैं, हम तीनों मतलब हम पूरे ही लोग खड़े हैं, फैमिली खड़ी है। भैया हैं अकेले अपनी फैमिली से, और उनकी भाभी है और उनकी पत्नी है और उनका बेटा है अभी तक। और एंट्री में मतलब ले तो चुके होंगे, लेकिन हमारी नज़र में नहीं आए थे। उसके बाद वहाँ पे बोले कि फिर आप लोग लेट हो जाओगे, सुबह स्कूल भी है, बच्चों का ड्यूटी भी है, तो मतलब खाना वाना खा लो। तो हमने खाना वाना खा लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारी चलने की हो रही है तैयार, उसके बाद गाइज हमारी चलने की तैयारी हो गई है। तो चलते चलते एक फोटो तो बनती है, बाकी बात बात करते करते याद ही नहीं रहता वीडियो बनाना तो। लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा अच्छा खासा कुछ बनाया है, मोटे मोटे मोमेंट। तो ये पर्पल जो सूट में है ना, हैवी वाले पर्पल में जो महरून टाइप का दिख रहा था, ये भैया की भाभी थी। और पर्पल वाला फीके कलर वाला है ना, ये भैया की पत्नी थी। तो यहाँ पे चलते चलते हमने भी मतलब एक करवाई फोटो बनवाई अपने बच्चों से। और ये आप देख सकते हो जो मतलब। तो गाइस बच्चों का थोड़ा थोड़ा खाना पीना तो देखो चल ही रहा है, और बच्चों के ही खाने के दिन होते हैं, हमारे जैसे तो एक बार खा लिया बस बहुत है। तो अभी हमने कुछ कुछ वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, और कुछ कुछ बस ऐसे बातें, जब किसी से कई दिन में मिलते हो ना बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो उसी के चक्कर में आप रह जाते हो। फिर भी बच्चों ने कुछ कुछ सीन तो अच्छे वाले बनाए हैं। और यहाँ पे देख लो हलचल है पूरी, खाना वाना खा रहे हैं सब लोग। और जो रेड कलर की पगड़ी वाले जो लोग हैं ना, वो दुल्हन की साइड से यानी लड़की की साइड से हैं। तो वहाँ पे बारात में बहुत सारी मतलब जो लड़की लेडीजें थी वो भी आई हुई थी, और उनके अंकल अंकल हाय बोलो हाय। कितने इनोसेंट आया था ये। तो गाइज जब ये बिल्कुल छोटे छोटे थी, 3-4 की, तब इनके साथ में हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फ़ोन कॉल पे तो होती रहती हैं बातें। और अब देख सकते हो हमारी प्यारी सी आंटी की एंट्री हो चुकी है, और ये भैया की माता श्री हैं। और आप देख सकते हो तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कई दिनों में जब हम बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो। और ये कितने लंबे से हैं ना, ये भैया के हैं पापा। तो ये लगभग इनकी हाइट मैं कम तो क्या मतलब आपको बता सकती हूँ, शायद 6.5-7 के लगभग इनकी हाइट है, बहुत लंबे हैं। और सारे ही भैया के पापा जो भाई हैं वो सारे ही लंबे हैं। और ये हो चुकी है गाइस दुल्हन की एंट्री। और दुल्हन ने जो लहंगा पहना था ना, उसका कलर बड़ा ही मस्त था। और दुल्हन तो देखो गाइज सभी सुंदर लगती हैं, कोई भी दुल्हन ऐसी नहीं है जो मतलब सुंदर ना लगे। लेकिन जो कपड़े होते हैं ना, उनका कलर ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। तो दुल्हन भी सुंदर लग रही थी, और दोनों की जोड़ी है ना इस टाइप से लग रही थी जैसे बहन भाई हैं। और ये इनके साथ में है ना, ये दुल्हन के चाचा ही हैं, और इस साइड में है ये उनकी मासी है। तो बस यही चीज़ है कि बहुत देर लग लग जाती है दुल्हन को वहाँ मतलब पहुँचते पहुँचते। बहुत लंबा एरिया था वो जो क्रॉस करना था गेट से लेके स्टेज तक। और एकदम सिंपल सा स्टेज लगाया हुआ था, मुझे अच्छा लगा है। ज़्यादा ताम झाम में है ना मज़ा नहीं आता है, वो चीज़ें दिखती नहीं है जो हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में
तो गाइज अभी कुछ लेना देने वाली रस्में होती हैं, तो आंटी बोली कि मैं तेरे को दुल्हन की माँ से मिला देती हूँ, तो उधर ही दे देना। तो बस हम वो सब करने के लिए जा रहे हैं। और आंटी है थोड़ी पैर में दर्द सा है उनके, तो थोड़ा ऐसे लंगड़ा के चल रही हैं। फिर बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई, मिलना मिलाना हुआ, फोटो हुई। और उसके बाद में अभी हो गई है गाइज चलने की तैयारी, और फोटो वाटो बना के। और आंटी भी सुंदर लग रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो बस अभी अच्छा लग। तो दोस्तों दुल्हन है वो बिल्कुल स्टेज के पास पहुंच गई है, और हमारा इरादा था आने का, और भैया ने भी बोल दिया कि जाओ आप लोग लेट हो जाओगे। फिर हम लोग मिल मिला के और सबसे मिल लिए थे। और उसके बाद में बातचीत तो इतनी होती नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारी रस्में थी। और फिर हमने सोचा कि चलते हैं। फिर हम लोग 10:30 बजे, 11:45 बजे तक हम घर पहुंच गए थे हमारे। और ये जयपुर में ही थी गाइस शादी। तो अब देख सकते हो ये है अगले दिन का वीडियो। और अगले दिन जब कोई शादी में जाके आओ या त्योहार हो, तो अगले दिन ढेर सारे कपड़े होते हैं आपको धुलने के लिए, वही चीज़ है। और ऐसा लगता है बिखरा बिखरा सा घर है, और जबकि पूरा काम हुआ हुआ होता है, और मतलब जाते टाइम भी आदमी करके जाता है। लेकिन ऐसा ही है कि कुछ निकालते हैं, नए कपड़े हुए या फिर ज्वेलरी हुई, चूड़ी हुई, कंगन हुई, तैयारी में है ना घर उलट सुलट हो जाता है। तो उलट पुलट घर में बस यही मिलता है आखिर में आके कि सारे कपड़े इकट्ठे करो और धो दो। तो ये पानी में से निकालने थे, क्योंकि एक बार पहने हुए कपड़े हैं ना, अच्छा मेरा मन नहीं करता कि उनको वापस रखे। तो मैंने सोचा थोड़ा हल्के से पानी में से निकाल लेते हैं, फिर इनको रख देंगे तो थोड़ी संतुष्टि सी हो जाएगी। तो गाइज मैं रखते टाइम कपड़ों को प्रेस बहुत कम करती हूँ, निकाल पहनते टाइम हम लोग प्रेस करते हैं। और किचन है ये मेरा पूरा साफ हो चुका है। और गाइस एक खुशखबरी ये है कि हमारे किचन की मेरी भागवत चल रही है। मैं चलती हूँ पहले अंदर। तो गाइज मैं देख रही थी यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य की भागवत सुनते सुनते, मेरी रोज की कहानी है ये। कहाँ चला गया भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखा दूं मैं। आप देख सकते हो, ये फोटो इतनी बड़ी काय को आ रही है भाई। तो गाइज आप देख सकते हो ये आई है हमारी गैलन की चिमनी, और यहाँ पे रख दिया है इसका कार्टून मैंने, क्योंकि किचन में काम चलने वाला है। तो चिमनी हम लेके आ गए हैं, क्योंकि चिमनी का मेजरमेंट हमें पहले दिखाना था अगले को, कि बताना था कि भाई ये चिमनी है और ऐसे ऐसे लगी हुई है, लगानी है, और इसी टाइप का मेजरमेंट। तो यहाँ अभी चलेगा, पूरा काम हो जाएगा, आपको बता दूं मैं। तो गाइज यहाँ पे पूरा काम होगा अब, और कैसे होगा आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लो मेरा किचन है वो एकदम क्लीन हो गया है, और किचन का काम हो जाता है ना तो मेरे को बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो चूल्हा उल्ला है सब साफ हो गया है, दही मैंने जमा दी है। और ये आरओ वाली पैकेट है, इसको ले चलते हैं बाहर, क्योंकि और कचरा दिख रहा होगा अंगने में, तो कचरा अभी बहुत सारा है, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे झाड़ू पोछा है वो बचा हुआ है। और ये देख लो दोस्तों, अभी कपड़े देख लो। और कहीं पे भी जाके आ जाओ ना, बस यही चीज़ मिलती है हमें करने के लिए अगले दिन, और वही चीज़ मुझे मिली है। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारी ज्वेलरी पड़ी है, जो हम कल शादी में पहन के गए थे। और चूड़ियाँ भी पड़ी हैं मम्मी बेटियों की, ऐसे ही रात को आए थे ना, 10:30 हो गए, 10:30 पौने 11, तो ऐसे ही निकाल के रख दी थी। अभी सारा काम है वो शुरू किया है, पहले घूमने चले गए। और ये देख लो हमारा मंदिर की दिया है वो भी बड़ा हो चुका है। और ये कर लो हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन, जो मैंने मतलब नहला के इनको वो नहीं पहनाई है, इनकी पगड़ी नहीं पहनाई है इनको, ऐसे ही इनको लड्डू और दूध का भोग दे दिया है दोस्तों। तो मतलब ये है कि कहीं पे मिल गई, कहीं पे जाके आ जाओ, बस यही यही चीज़ें मिलती हैं मैसी मैसी, और वही चीज़ें हमें भी मिली हैं, आप सबको पता है। हाँ ये हर्षा का लहंगा है। तो गाइज कुछ धोना है कुछ रखना है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जो कपड़ा आ रहा है ना उसी को डाल रही हूँ बाहर। ये है कि यही चीज़ें देखने को मिलती है, और नहाना धोना है, पूजा पाठ है वो हो चुकी है। और अभी फिलहाल के लिए बस घर को थोड़ा सेटल कर देते हैं, और फिर उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। और पहले सबसे पहले ये जो मेरे हमारी ज्वेलरी जो निकली हुई है
और कंगन वंगन है उनको सबको उस उनके स्थान पे रखते हैं। कपड़े वपड़े हैं जो धोने वाले हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और जो यहाँ पे जो मतलब तय लगा के अच्छे से रखने वाले हैं उनको आधे कपड़े धोने हैं आधे रखने हैं। तो वो नीचे लहंगे है ना वो धोने नहीं है बच्चों के। और मेरी साड़ी है वो मैं थोड़े सोच रही हूँ कि पानी में से निकाल देती हूँ और वो थोड़ी पानी में से निकाल दूंगी, ऐसे फीके पानी में से, सरफ में से नहीं, क्योंकि मैल का नहीं हुआ है। लेकिन मेरा मन नहीं मांगता ना, पल्ला वल्ला लटक रहा था नीचे कभी, तो वही चक्कर पड़। तो गाइज हमारी शादी में गए थे, वो कपड़े कैसे लगे हैं बताना और अभी सी वीडियो का करेंगे एंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय। ओके फ्रेंड, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम, राधे राधे।